भेड़ों को चराते थे, कटरिए रात में भेड़ों को चराते थे, कटरिए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया। आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया। आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया, आज पहला मसीह हो गया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। एक दूत मरियम पर आया, होता जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हालेलुया। एक दूत मरियम पर आया, होता जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। स्वर्गदूत सभी पे आए, परमेश्वर वचन सुनाए, यीशु चरनी में पाए, हालेलुया। स्वर्गदूत सभी पे आए, परमेश्वर वचन सुनाए, यीशु चरनी में आए, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, हालेलुया। मोती मजूसी आए, सोना मुल्लो बांधाए, सजदे में सिर झुकाए, हालेलुया। मोती मजूसी आए, सोना मुल्लो बांधाए, सजदे में सिर झुकाए, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। गौशाले में जन्मा है, जो धरती में लेटा है, वो खुदा का बेटा है, हालेलुया। गौशाले में जन्मा है, जो धरती में लेटा है, वो खुदा का बेटा है, हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। ऐ सब लोगों खुश हो लो, सब प्रेम भाव के धोलो, जय जय यीशु की बोलो, हालेलुया। ऐ सब लोगों खुश हो लो, सब प्रेम भाव के धोलो, जय जय यीशु की बोलो, हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल
honor and mercy, my God and Savior, reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। 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 मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ करके मसीहे, वो अंकुरों का शीला नहीं है। मैं तो पीता हूँ करके मसीहे, वो अंकुरों का शीला नहीं है। तेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचाने, तुझको पहचाने, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। तेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। Can you sing again? Roll the angels sing, glory to the newborn King. Peace, honor, and mercy, my God and sinners reconciled. Joy to the nations rise, joy the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. मसीहा आया है, जग में उजाला है, सारे जहां में आज पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में उजाला है, सारे जहां में आज पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में उजाला है। बीबी मरियम से सुनाने की लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने रातों पे सहलाती है। बीबी मरियम से सुनाने की लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने
जहां पर हम यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं। एक और गीत गाएंगे, ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, क्योंकि हम जानते हैं जिस समय यीशु का जन्म हुआ उस समय स्वर्गदूतों ने आके चरवाहों से कहा कि जमीन पे आसमान में खुशी होती है और जमीन पर शांति होती है। सो यीशु मसीह खुशियां और शांति लाने वाला परमेश्वर है। तो वही गीत हम गाएंगे, ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, कन्हैया वाली बारिश हो जैसे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, कन्हैया वाली बारिश हो जैसे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओ मसीह आया जमीन खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, जैसे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला, जैसे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई बलियावानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई बलियावानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। रब के ऊपर बड़ाई नीचे दुल्हा, सलामती हो मिन्नत हो नाज सबेसा। रब के ऊपर बड़ाई नीचे दुल्हा, सलामती हो मिन्नत है नाज सबेसा। सबितान 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 सबितान। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती
Full and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Kings. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Oh, sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Hallelujah. Lord, we adore your name. We say, Lord, it's so wonderful, Lord, to be in your presence. It's so wonderful, Lord Jesus, to know that you love us. हमें जानना कितना खूबसूरत है कि यीशु तूने हमसे प्रेम किया है, बहुतायत से प्रेम किया है। जो प्रभु ऐसा प्यार जो लोग हम समझ नहीं पाते खुदा, हमारे समझ से परे है खुदा। हालेलुया। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई खुदा, प्रभु आपके प्रेम को प्रभु ये सब आयाम प्रभु हम समझ नहीं पाते, प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं, इसीलिए तेरे नाम को हम सराहते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप हमारी समझ के परे प्रभु आपने हमारा अनुग्रह किया, आपने हम पर प्रेम किया। हालेलुया।
Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore हालेलुया। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आपको हम ऊंचा उठाते पिता, क्योंकि अभी आप उस जर्नी में नहीं हो खुदावंद। आप प्रभु इस दुनिया में आए, दुनिया में जिए, एक पाप रहित जीवन जीकर आपने दिखाया प्रभु। और प्रभु यीशु, आपने शिक्षा दी, आपने लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया प्रभु एक सही शिक्षण खुदावा यीशु मसीह आपने दिया। और प्रभु आप उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन के बाद जिंदा होकर प्रभु आज उस स्वर्ग पर प्रभु आप विराजमान हो यीशु मसीह। उस यीशु मसीह को प्रभु हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया। We exalt the Jesus who is seated on the high, who is seated next to the God the Father, who is there interceding for us, loving us, caring for us. Thank you Lord, thank you Jesus, we give you glory Lord। आज का समय आपके हाथों में सौंपते खुदा, आप चलाइए, आपकी मर्जी पूरी करो। Thank you Lord, in Jesus name we pray, amen। आज हम लोग उस बारे में यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग आज देखने वाले हैं। और मोर देन अ मैसेज से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बातों पे हम सिर्फ गौर फरमाएंगे कि क्या क्या हुआ था उस समय, कौन कौन लोग थे वहां पर, उन लोगों का क्या क्या खासियत थी उन लोगों की। सो ऐसे कुछ अलग अलग चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मत्ती के पहले अध्याय में चलेंगे। मत्ती के पहले अध्याय में चलते हैं और उसका पहला वचन, दूसरा वचन पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड। ओके, मत्ती इसका पहला अध्याय, ओके, और इसका पहला वचन। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई। ओके, ठीक है। सो अभी अगर हम देखेंगे, सो मत्ती जो है, मत्ती की शुरुआत ही यहां से शुरू होती है कि इसको हम कहते हैं वंशावली, इंग्लिश में जीनियोलॉजी। ठीक है, सो यहां से शुरुआत हो जाती है मत्ती की। और मत्ती जो किताब है, ये सबसे पहली किताब नहीं है नए नियम की। ठीक है, मत्ती और चार अलग अलग गॉस्पल्स है हमारे पास, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना। इन चारों गॉस्पल्स में से सिर्फ मत्ती और लूका, ये दो ही लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में जिक्र किया है। अगर आप मरकुस में देखोगे, उसने यीशु मसीह के जन्म का जिक्र नहीं किया। अगर आप यूहन्ना देखोगे, वहां पर भी यीशु मसीह के जन्म का जिक्र किया नहीं गया है। लेकिन मत्ती और लूका, इन दोनों में यीशु मसीह के जन्म का जिक्र किया गया है। और मत्ती किताब जो है, उससे पहले मरकुस की किताब लिखी गई थी, जिसमें यीशु के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि जन्म के बारे में। लेकिन उन्होंने मत्ती को पहले रखा, क्योंकि जैसे ही पुराना नियम खत्म होता है तो नए नियम की शुरुआत कहां से शुरू करेंगे? पुराने नियम के लोगों को लिस्ट करो और बताओ कि यहां से यीशु मसीह आया हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए मत्ती को उन्होंने पहले रखा। सो यहां पर अगर मत्ती में देखेंगे तो वहां पर मत्ती जो है, ये अलग अलग लोगों के नाम लिख रहा है। अभी जब मैं प्रभु में नया आया था, उस समय अगर आप ये पढ़ोगे, अगर आप कोई आपको बताएगा कि नया नियम पढ़ो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नया नियम का पहली किताब में जाएंगे और पहला पन्ना पढ़ेंगे। और पहला पन्ना पढ़ के कई लोग बोलते हैं, अरे ये क्या चल रहा है, इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा। इसलिए रीडिंग वंशावली पढ़ना, हम लोग कुछ पढ़ने रहे, यीशु मसीह क्या कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं वंशावली। कई लोग उसमें ही पर बोर हो जाते हैं। और अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, पुराने नियम में किताबें भरी हुई है। अगर आप नंबर्स किताब देखो, गणना करके किताब देखोगे, और पहले इतिहास और दूसरे इतिहास देखोगे, वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, जो लंबे लंबे लिस्ट, मुझे अध्याय के अध्याय भरे हैं, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। पॉइंट ये है, क्यों बाइबल इन लोगों के जन्म के बारे में, जन्म नहीं बोलेंगे, इन लोगों की वंशावली को जिक्र करती है? क्यों बताती कि इसका बेटा था, उसका बेटा था? क्या फायदा है ये सब पढ़ के? मुझे क्या फायदा है ये पढ़ के कि इस राजा का बेटा ये था करके? लेकिन जब हम बाइबल में देखेंगे, कोई भी चीज बाइबल में
अनवांटेड नहीं है। देयर इज नथिंग अनवांटेड इन बाइबल। चाहे कोई भी कोने में पढ़ा हुआ वर्ष भी मिलेगा, वचन मिलेगा, उसका कुछ तो पवित्र आत्मा ने उसका कुछ अर्थ रखा है और उसको कोई मतलब से रखा हुआ है। सो अगर बताया है कि इसका बेटा वो, उसका बेटा उसका बेटा ये, इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा कुछ बताना चाहता है लोगों को। ओके, तो सबसे पहली बात ये है, ये मैं सोचता हूं कि जब हम ये पढ़ते वंशावली, दिस गिव्स मी द आइडिया कि ये जो लोग थे ये असली लोग थे, मतलब सच में लोग थे ये जो जिंदा थे। ओके, ये ऐसा नहीं होता जैसे स्कूल में आपको याद है स्कूल में कहानियां होती थी, आटपाट नगर का एक राजा था ना, आटपाट नगर का एक राजा था, उसने ये किया वो किया। हम जानते हैं कि ये काल्पनिक कथा है क्योंकि यहां पर कोई नगर का नाम असली नहीं है, न राजा का नाम असली है। लेकिन जब बाइबल लिखी गई तब वो बताया गया कि ये काल्पनिक कहानी नहीं है। और काल्पनिक कहानी नहीं है, इसका पहला प्रूफ क्या है, इसमें जो लोगों के नाम लिखे हैं ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो होके गए हैं, जो थे, जो जिंदा थे, जो पैदा हुए, जो मर गए और उनके बेटे। अगर हम समझो हमारे पास, अगर समझ लो अपने पास एक दैवी शक्ति आ गई और आप 2000 साल पहले चले गए और वहां जाके अगर आप सरकारी ऑफिस में जाओगे तो आपको नजर आएगा कि यूसुफ का बर्थ सर्टिफिकेट वहां पर है। अगर आप वहां जाके मरियम का बर्थ सर्टिफिकेट देखा, क्यों, इसका मतलब क्या है, ये सब लोग जो थे असली लोग थे, ये जिंदा लोग थे। और बाइबल बता रही है सबसे पहला जब नया नियम शुरू होता है वो सब हमको ये बताना चाहता है कि ये काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक असली कहानी है, ये एक असली और सच्ची कहानी है। ठीक है, सो एनीवेज, सो दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। क्यों बाइबल में वंशावली दी गई है, ये बताने के लिए कि ये फेरी टेल्स या काल्पनिक कहानियां नहीं है। और खास करके अगर हम देखेंगे मत्ती और लूका, दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं इस समय क्योंकि दो लोगों ने गॉस्पेल लिखे थे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। मत्ती था कौन? Who was Matthew? ओके, मत्ती का जो हम पढ़ते हैं, मैथ्यू था कौन? सो मैथ्यू जो था वो एक यहूदी टैक्स कलेक्टर था। ठीक है, वो यहूदी व्यक्ति था, यहूदी मतलब इजरायली व्यक्ति था जो इन सब लोगों के वंशावलियों को जानता था। उसको मालूम था दाऊद राजा था, उसको मालूम था शलमोन राजा था, वो जानता था कि ये राजा था, वो राजा था। और वो लिख भी किसके लिए रहा है? यहूदियों के लिए लिख रहा है। बता रहा है कि देखो ये सब जो असली लोग थे उनमें से यीशु मसीह पैदा हुआ है। सो यहूदी, एक यहूदी व्यक्ति ने यहूदी व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए लिखी हुई मत्ती एक किताब है जहां पर वो सब बता रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात हम देखेंगे कि और एक बात मत्ती के बारे में एक खास है कि मत्ती जो था ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से एक मत्ती था जिसको यीशु मसीह ने बुलाया था। उससे सिंपली एक वाक्य कहा था यीशु ने क्या कहा? मैथ्यू फॉलो मी, मत्ती मेरे पीछे आ। और उसने वो सुन लिया और वो सब छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे चल दिया। सो मत्ती जो था वो यीशु मसीह का चेला था। इसका मतलब जो कुछ वो लिख रहा है वो सब उसने देखा हुआ है। He was an eyewitness to every single thing that he is writing. ऐसा नहीं कि उसने किसी से सुना और आके बता रहा है। मत्ती जो था उसने यीशु मसीह को सब कुछ करते हुए देखा है और वो एक आई विटनेस था। हम चलते हैं दूसरी किताब में, वो है लूका की किताब। ठीक है, आज मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं कि यीशु मसीह के जन्म में जो इन्वॉल्व थी सब चीजें, लोग वो क्या थे, कैसे थे। ओके, मेरे पास कोई संदेश नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो, बट ये बताना चाहता हूं कि जो बाइबल में थे वो कितने असली चीजें थी जो बाइबल में पवित्र आत्मा ने जानबूझकर रखी थी। लूका कौन था? लूका जो था ये एक यहूदी व्यक्ति नहीं था। क्यों ना एक काम करते हैं, लूका का पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। और हो सके तो तीसरा और चौथा ही पढ़ेंगे। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं कि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। ठीक है, यहाँ पर लूका जो है ये लूका ये यहूदी नहीं है, ये ग्रीक है। ग्रीक को हम क्या कहेंगे हिंदी में, मुझे नहीं पता। यूनानी
ग्रीक व्यक्ति था, ठीक है। सो यूनानी व्यक्ति बोल सकते हैं। सो ये ग्रीक व्यक्ति था, ये यहूदी नहीं था। तो ये जो कर रहा है, ये आई विटनेस नहीं है, लेकिन इसने उन लोगों से सब जानकारियां ली है। और ये लूका जो था, ये सादा सुदा और सीधा छोटा मोटा इंसान नहीं था, वो डॉक्टर था, वो पढ़ा लिखा था। और उस समय जो ग्रीक डॉक्टर्स थे, दे वर एजुकेटेड पीपल, वो स्टडी करने वाले लोग थे, वो जानकारी निकालने वाले लोग थे। और इसीलिए लूका जब लिखता है, उसने क्या किया, सब बातों का स्टडी किया और ये बता रहा है कि जो कुछ मैं तुझे बता रहा हूं, तू ये जाने कि वे कितनी अटल है, मतलब कितनी सच्ची है। सो बाइबल में मत्ती ने जो किया वो सच्चा है, क्योंकि वो लोगों के नाम बता रहा है, असली लोगों के नाम। लूका जो कर रहा है वो बता रहा है कि सब बातें मैंने जान ली है और ये लिख रहा हूं इसलिए कि तू जाने कि ये बातें कितनी सच्ची है, ठीक है। दिस वाज इंट्रोडक्शन कि मत्ती और लूका ऐसे दो अलग अलग व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और आज मेरा मेन मुद्दा ये है कि यीशु मसीह का जब पैदाइश हुई, उस समय कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कौन से लोग थे। सो अगर हम गिनेंगे तो पहली मरिया थी, ऑफ कोर्स मेरी थी, और कौन था उसमें, यीशु मसीह के जन्म के जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो कुछ लोगों के नाम अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। एक मरियम थी, यहूदी था, यीशु ऑफ कोर्स था, यीशु मसीह था, मेरी, जोसेफ, और कोई लोग आपको याद आते हैं जो यीशु मसीह के जन्म के इर्द गिर्द पहले दो अध्याय में नजर आते हैं। ओके, 3 मजूसी, हाँ, ओके, और खास करके जिनका जिक्र किया गया, हेरोद राजा था, ओके, ठीक है। सो ऐसे कुछ लोग थे। सो आज हम लोग 3-4 लोगों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि उनके क्या गुणधर्म थे और उन्होंने किस तरह से यीशु मसीह के जन्म को रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरियम की। कौन था? अलीशिया भी थी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मरियम की। क्यों ना हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, लूका इसका पहला अध्याय और 31 वचन। लूका इसका पहला अध्याय और 31 वचन। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र जन्म उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और वचन 38 पढ़ेंगे, 38, उसी का 38। हाँ। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला। ओके, सो पहला व्यक्ति जो हम देख रहे हैं यहाँ पर मरियम, और मरियम के बारे में बताना चाहता हूं। मरियम एक सीधी और एक जवान लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी अभी तक, जिसकी शादी ठहरी थी, ओके, मतलब मंगनी हो गई थी। और एक ऐसी व्यक्ति थी जो नम्र या सीधी सादी थी, क्योंकि जब उसके पास प्रभु का दूत आता है, वो उसे कहता है कि हे मरियम, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। ओके, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। और अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, ये वचन मैंने निकाला नहीं है, लेकिन बाइबल में अगर पढ़ेंगे पतरस की पत्री में, हम लोग पतरस की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे वचन एग्जैक्टली नहीं पता, शायद 4 अध्याय में होगा, पर ऐसा लिखा है, गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड बट ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। ओके, वचन ऐसा लिखा हुआ है, वो जो मन के ढीठ होते हैं उनका विरोध करता है, लेकिन जो नम्र होते हैं उन्हें क्या करता है, वो अपना अनुग्रह देता है। और ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, मरियम को दूत बोलता है, हे मरियम, तूने प्रभु से अनुग्रह पाया है, विच ऑल्सो टेल्स अस कि मरियम एक सीधी साधी नम्र लड़की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे एक सीधी सादी लड़की की जिंदगी में ऐसा कुछ बड़ा काम होने वाला है। ओके, और ये होने के बाद वो कहती है 38 वचन ने, और मरियम कहती है कि हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए जो तू चाहता है वो हो जाए। ओके, एंड जस्ट इमेजिन, एक कल्पना करके देखो, दिस इज अ वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग थिंग फॉर मेरी। मरियम की शादी नहीं हुई है और हम बात कर रहे हैं 2000 साल पुराने। आज हम लोग लड़कियों को देखते हैं, समझो शादी नहीं हुई फिर भी उसको बच्चा है, अमेरिका में चल जाता है। इंडिया में अभी भी हम लोग को उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अमेरिका में चल जाता है, हाँ मेरी शादी नहीं हुई, मेरे 2 बच्चे, डजंट मैटर। ओके, लेकिन हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहां पर शादी नहीं हुई है और बच्चा हो रहा है।
इट मीन्स कि आपको पथराव किया जाएगा और आपको मार डाला जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने व्यभिचार किया है, एंड यू विल बी किल्ड बाय स्टोनिंग। मतलब ये पुराने नियम था। और जस्ट इमेजिन करो कि मरियम को बताया गया कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन उसने जाना कि ये खुदा का दूत है, और वो क्या रही, नम्र रही, और उसने कहा प्रभु तेरी जो मर्जी है वो मेरे लिए हो जाए। सो पहली बात हम देख रहे हैं मरियम के बारे में। सो मरियम एक प्राइमरी व्यक्ति है इस पूरे सीन में। ओके, जो यीशु मसीह की जन्म का सीन चल रहा है उसमें मरियम एक प्राइमरी व्यक्ति है। और मरियम को दर्शन कैसे हुआ? मरियम को दर्शन दूत ने डायरेक्ट दिया, सामने आके, उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसे बताने लगे। ठीक है, उसको सपने में नहीं आया या उसको किसी भविष्यवादी को भेजकर नहीं बताया, उसके सामने दूत आया और उसे सीधा सीधा उसने बता दिया। अभी दूसरा व्यक्ति हम देखेंगे। क्यों ना हम लोग चलते हैं दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए उसी लूका के पहले अध्याय में ही, और वचन पढ़ेंगे 17 और 18। लूका का वही पहला अध्याय और वचन पढ़ेंगे 17 और 18। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ओके, तो 11 और मैं 11 वचन भी पढ़ता हूं। और प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। सो पहला व्यक्ति हमने देखा मरियम, जिसको दूत डायरेक्ट सामने आके बात कर रहा है और उसने कहा, हे प्रभु मैं तेरी दासी हूं, जो तू चाहता है वो मेरे लिए हो जाए। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं फिर से दूत एक जगह पर और एक जगह पर गया हुआ है, और वो है जकरिया। जकरिया एक याजक था जो प्रभु के मंदिर में परम पवित्र स्थान के अंदर गया और उसकी आराधना कर रहा था, और दूत फिर से उसके सामने आ गया और एक दूत ने आके उसे कहा कि तू और तुझे और तेरी पत्नी एलिशिबा को बेटा होगा, और जो बेटा होगा वो जो प्रभु है उसके सामने सामने चलेगा और उसके मार्ग को तैयार करेगा। और यहां पर जकरिया का जवाब क्या था, जो अभी अंकल ने पढ़ा। जकरिया ने पूछा, ये मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूं। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सोच के देखिए, व्हाट इज मोर इम्पॉसिबल, कौन सी बात ज्यादा असंभव है, एक बूढ़े को बच्चा होना या एक कुंवारी को बच्चा होना? कुंवारी को बच्चा होना ही ज्यादा असंभव बात है। बूढ़े को बच्चा होना ये संभव है। दरअसल यहूदा में या फिर इजराइलियों के जो वंश शुरू हुए वो बूढ़े से ही हुए, दरअसल एक बूढ़े को बच्चे हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मरियम ने कहा, हे खुदा तू जो कहेगा मेरे साथ हो जाए। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा इंसान जो प्रभु के नजदीक है, शायद उस जमाने का बिशप होगा वो, आज के जमाने से अगर कंपेयर करे तो बिशप होगा वो, लेकिन वो जिसके लिए एक थोड़ी आसान बात थी कि खुदा पे विश्वास करे कि बूढ़े को बच्चे हो सकते हैं, वो कहता है कि कैसे होगा। ओके, मरियम जो सीधी थी वो बोलती है, प्रभु तू जो कहेगा मैं विश्वास करती हूँ। और जकरिया जो पढ़ा लिखा बिशप था वो कहता है कैसे हो सकता है। और अगर हम देखेंगे आगे जाके हमको पता चलेगा कि ये बात दूत को पसंद नहीं आई। ओके, क्योंकि अगर मरियम के बारे में देखेंगे, मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, दूत ने वहां पर उसको आशीष देके निकल गया। लेकिन यहां पर अगर आगे पढ़ेंगे तो दूत को वो बात पसंद नहीं आई जो जकरिया ने कही थी। एक वचन पढ़ेंगे उसी के आगे हम लोग, हमने अभी 18 पढ़ा था। ओके, 19 वचन पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न। इसका मतलब दूत ने उसको इन सिंपल लैंग्वेज उसने उसको डांटा और सजा भी दी उससे, क्योंकि उसने क्या किया कि मैंने जो तुझे बात बताई, मैं खुदा की ओर से आया हुआ दूत हूं और तू मेरी बात नहीं मान रहा है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितना अजीब है कि जो अपने आप को बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा कुछ तो स्पेशल समझते हैं, वो खुदा के सिंपल मैसेज को खो देते हैं, और जो सीधे साधे हैं जिनका कुछ नहीं, दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मरिया जैसे,
वो खुदा के मैसेज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुदा उससे प्रसन्न होता है और पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी लोग खुदा के उस मैसेज को खो देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग दैट रियली गॉड टॉट मी कि बी लाइक मेरी रादर देन बीइंग लाइक जकराया जैसा बनने से अच्छा है मरिया जैसा बन, क्योंकि दोनों को भी दूत ने डायरेक्ट आके बात की, फिर भी दोनों की रिस्पॉन्सेस बहुत अलग थे, ठीक है। एनीवेज हम आगे चलेंगे और तीसरा व्यक्ति हम देखेंगे यहां पर। तीसरा व्यक्ति है यूसुफ, ठीक है, जोसेफ। मती इसका पहला अध्याय और 19 दो मती और लूक में ही हम लोग घूमने वाले हैं। मती इसका पहला अध्याय और 19 वचन पढ़ेंगे। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। हाँ, सो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ जो था उसे उसकी मंगनी हो गई थी मरियम के साथ में, और बाद में पता चला कि अरे मरियम तो गर्भवती है, तो उसे ऑफ कोर्स शक आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ओके, उसने कुछ तो गलत काम किया हुआ है, आई डोंट वांट दिस लेडी, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, वो उसके मन में आने लग गया। लेकिन फिर भी एक बात सिंपल इतनी अच्छी है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, उसने उसकी बदनामी नहीं की, जाके लाइक सब अपने रिश्तेदारों को बताया नहीं उसने कि अरे जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो तो ऐसी निकली, मैं क्या करूं अभी, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। उसके मन में वो, क्योंकि उसके मन में ऐसा लिखा हुआ है, उसने सोचा कि मैं इसे लोगों के सामने बदनाम नहीं करूंगा, शांति से उसे छोड़ दूंगा, मैं अपना निकल जाऊंगा रास्ते। ओके, उसने बदनाम करना नहीं चाहा। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा गुण जो यूसुफ के अंदर नजर आता है कि उसे बदनामी करने का मौका था। कोई बोल नहीं सकता तो बदनामी कर रहा है, सब बोलते तो सच्चाई बात सच कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया और खुदा को वो भाया, और खुदा ने उसे क्या किया, उसे दर्शन में आके बोला कि नहीं, जो मरिया उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और आगे लिखा हुआ है वचन 24 में, यूसुफ ने उस दूत ने जो उसे सपने में कहा था उसकी आज्ञा मानी। सो दूसरी बात मैं जो देख रहा हूं यूसुफ के बारे में, दो चीजें, एक वो सीधा आदमी था, सीधा किसी की बदनामी नहीं करेगा ऐसा इंसान था, और दूसरा वो आज्ञा मानने वाला इंसान था। सो हम लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो लोग थे उनके कुछ गुण देख रहे हैं। जैसे हमने मरिया देखा, जकरिया देखा, हमने देखा अभी यूसुफ एक सीधा व्यक्ति था, और दूसरी बात है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खुदा के आज्ञा को माना। ठीक है, हम आगे चलेंगे और कुछ लोगों के बारे में देखेंगे हम लोग। हम पढ़ते हैं लूका इसका 2 अध्याय वचन 1 और 2। लूका इसका 2 अध्याय वचन 1 और 2। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई। ये नहीं है लूका 2 अध्याय, लूका या मती? नहीं लूका 2 अध्याय 1 और 2 बराबर। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। ओके, हम लूका पढ़ रहे हैं ना 2 अध्याय, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर वी नो द स्टोरी, हम स्टोरी पूरी जानते हैं, स्टोरी में क्या क्या हो रहा था वो सब देखा। शायद मेरे ख्याल से मैंने ना वो गलत निकाला होगा। मत्ती का 2 अध्याय का 1 और 2 पढ़ के देखिए। हेरोदेस राजा के दिनों में, हाँ 2 अध्याय कि जब दूसरे का जो पहला हाँ, हेरोदेस राजा के दिनों में, राइट जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ ठीक है, सो मेरी गलती थी, वो लूका नहीं था, मत्ती था, बराबर। मत्ती का 2 अध्याय 1 और 2। यहाँ पर हम बात करने वाले मजूसियों के बारे में। मजूसी जो थे वो ज्ञानी लोग थे, ठीक है, मतलब जिन्होंने तारों को स्टडी किया है, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी स्टडी किया है, ऐसे लोग थे, और जो तारों से जानते थे कुछ तो भी कहीं तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, और ऐसे लोग थे और जिन्होंने उस तारे को देखा और वो यीशु को देखने आए। ठीक है, नॉर्मली हम सोचते, मैं भी सोचता था कि जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ उनको तारा दिख गया और वो आ गए, बट आई थिंक यीशु मसीह के पैदा होने के कई समय, कम से कम काफी एक
कुछ महीनों के बाद या साल के बाद वो आए, मतलब ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को देख के चरनी में मिले, वो कई सालों शायद कई महीनों के बाद वो पहुंचे इजराइल में। और उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, खुदा ने एक बात दिखाई कि जो मजूसी थे उन्होंने तारे को देखा तो सही, उन्हें पता भी चला कि कोई तो राजा पैदा हुआ है, और तारे को देखते देखते वो लोग इजराइल पहुंचे। लेकिन जैसे वो इजराइल पहुंचे उनके मन में ख्याल आया होगा, क्या ख्याल आया होगा? राजा पैदा होने वाला है। कहां होगा राजा पैदा? ऑफ कोर्स महल में पैदा होगा, राजा कहीं और तो पैदा नहीं होने वाला है। अगर राजा पैदा हो रहा है तो महल में होगा। तो उन्होंने क्या किया? तारे को देखना छोड़ दिया, अरे ये तो महल यहां पर है, चलो महल में चलते हैं। सो क्या हो गया? जा तो सही रहे थे तारे को देखते देखते, पर जैसे उनको ध्यान में आया, उनको पता चला कि राजा है, तो उनका ध्यान क्या हो गया? तारे से छूट गया और महल की तरफ चला गया और महल में जाके चले गए वो। और दैट वाज द थिंग। खुदा ने बताया कि जब हम खुदा को देखते देखते चलते हैं, सो अपने नजर में अपने लॉजिक से जो चीजें होती है, शायद खुदा काम अलग करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस महल में पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये जो होशियार लोग थे वो लोग उस महल में पहुंच गए। उससे काफी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जब वो वहां पर गए उसके वजह से हेरोदेस को पता चला कि कोई तो पैदा हो रहा है, मुझे धोखा है, और इसलिए उसने क्या किया? बहुत सारे बच्चों को उसने मार भी डाला। सो दिस इज द वे। तो ये बात मैंने इस मजूसी से सीखी, जब खुदा आपको एक मार्ग पे लेके चल रहा है, उस मार्ग पे चलते जाओ और अपना दिमाग मत लड़ाओ कई बार। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें खुदा इन लोगों के द्वारा सिखा रहा है। और आगे हम देखेंगे कि ये यही बाद में उस महल से निकले बाहर, और आगे लिखा हुआ है तारा उन्हें फिर नजर आया। इसका मतलब तारा वहीं था, ये लोग तारे को छोड़ दिया और कहीं और चले गए थे। जब उन्हें पता चला कि हेरोद ने बोला तुम जाओ ढूंढ के निकालो कौन है, मुझे बताओ, मैं भी आऊंगा, उसका सम्मान करूंगा। जब वो बाहर आए, आगे लिखा, अगर आप पढ़ोगे आगे लिखा हुआ है कि वो तारा वहां था, और वो तारा उनको लेकर कहां चला गया? वहां पर चला गया, उस घर में जहां पर बच्चा पैदा हुआ था। सो फिर से एक और बात, जकरिया के समान मजूसी भी जो ज्यादा होशियार होते हैं वो गलत मार्ग पे जाते हैं कई बार, क्योंकि अपनी होशियारियों का इस्तेमाल करते हैं कई बार। ठीक है, सो दैट वाज वन मोर थिंग। एक और एक लास्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, लास्ट व्यक्ति। ये है, मैंने वचन निकाला नहीं एक्चुअली, पर हम सब जानते हैं। आखिरी ग्रुप हम बात करने वाले हैं गडरियों के बारे में, और आखिरी ग्रुप जो था गडरिये। अभी देखिए, मैरी ने दूतों को आमने सामने देखा, जकरिया ने दूत को आमने सामने देखा, यूसुफ ने सपने में देखा, मजूसियों ने भी सपने में देखा दूत को। और अभी एक लास्ट ग्रुप हम बात कर रहे हैं, गडरिये। जो गडरिये थे वो सीधे साधे हम्बल लोग हैं। ओके, और मेरा फोकस फिर से आ जाके दो चीजों पे जा रहा है। एक जो खुद को कुछ तो समझते हैं, एक जो खुद को कुछ नहीं समझते, जो बहुत सीधे साधे हैं। जो खुद को समझते हैं, खुद को कुछ तो बड़ा समझते हैं, वो गलत मार्गों पे गए, और जो बहुत सीधे साधे थे वो सही मार्ग पर चले गए। जैसे मरियम थी, जैसा यूसुफ था, और एक आखिरी ग्रुप है वो है गडरिये। और गडरियों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती में होगा ये, एक मिनट मैं देखता हूं उस वचन को, लूका में। ओके, लूका 2 में उसे पढ़ेंगे जब वो दूत गडरियों को आके बोलता है। मैंने वो वचन लिखा नहीं, 10 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखिए। आमेन, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। कितनी खूबसूरत कहानी है यहाँ पर कि गडरिये अपने भेड़ों को चरा रहे हैं और दूत आके उन्हें कुछ बड़ा सुसमाचार दे रहे हैं। सबसे मजे की बात मुझे ये लगी कि जितनी बातें स्वर्गदूत ने उनके साथ की, उतनी बातें किसी के साथ नहीं की।
उसने उतनी बातें मरियम के साथ भी नहीं की, उतनी बातें उसने जकरिया के साथ भी नहीं की। और यहाँ पर दूत उनको पूरा मैसेज दे रहा है कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता आया है जो पृथ्वी का उद्धार करता है। मतलब द मैसेज ऑफ क्राइस्ट, द सैल्वेशन वाज फर्स्ट, सबसे पहले किसे दिया गया? गडरियों को दिया गया, जो एकदम सीधे साधे लोग हैं। और ये यीशु मसीह का या फिर खुदा का एक तरीका है। अगर आप बाइबल में देखोगे कई जगहों पर बहुत सारे मेजर मैसेजेस, मतलब बड़े बड़े संदेश खुदा ने बहुत ही सीधे लोगों को दिए। मतलब ऐसे बड़े बड़े संदेश थे। अभी आपको याद है निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति था। अगर आप यूहन्ना के तीसरे अध्याय पढ़ेंगे नहीं, पर यूहन्ना के तीसरे अध्याय में निकोदेमस नामक का व्यक्ति था जो यीशु के पास गया। यीशु ने उसे बताया कि हाँ, जब तक तुम फिर से पुनः जन्म नहीं लोगे तब तक तुम खुदा के राज्य को नहीं देखोगे। ये सब बातें जब बता रहा है खुदा, उसको यीशु मसीह बता रहा है, निकोदेमस को डांटता भी है, तू यहूदियों का शिक्षक होके मेरी सीधी बातें नहीं समझता। ठीक है, वो उसको डांटता है। जबकि अभी आप अगले अध्याय में चलो, यूहन्ना का 4था अध्याय, वहां पर आप देखोगे तो एक सामरी स्त्री है जिसके कोई वजूद नहीं है। ओके, उसका इतना वजूद नहीं है कि वो लोगों के सामने आके पानी भरने को भी नहीं आ सकती, वो दिन के बीच में आती है। ऐसी एक व्यक्ति है, उसको यीशु मसीह बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। क्यों ना उस वचन को पढ़े, बड़ा मजेदार वचन है, यूहन्ना 4:24, बहुत ही खूबसूरत वचन है वो। यूहन्ना 4, हो सकता है 23-24 पढ़ेंगे। एक्चुअली ये नहीं था मैं इसमें, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड इज ट्राइंग टू से देयर आर सिंपल पीपल गॉड इज गोइंग टू यूज। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे 4:24। हाँ बराबर, 23-24, हाँ 23-24, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हाँ। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। और इज्जत लिखा है, उसकी आराधना करे। इंग्लिश में लिखा है दे वर्शिप विद देयर लाइक ट्रूथ एंड हार्ट। ओके, सो इतना बड़ा मैसेज कि खुदा क्या चाहता है, ये हम सोचेंगे किसी बड़े टीचर को मिलना चाहिए मैसेज, ताकि उस टीचर को मैसेज मिलेगा तो वो जाके 100 लोगों को सिखाएगा कि मुझे खुदा ने बताया है कि खुदा ये चाहता है। बट यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। निकोदेमस एक बड़ा टीचर था, पर यीशु मसीह ने इतना बड़ा मैसेज निकोदेमस को नहीं दिया। उसने एक ऐसी स्त्री को दिया जिसकी कोई सुनेगा भी नहीं, कोई सुनना भी नहीं चाहता है कि अरे ये स्त्री, इसके ऑलरेडी 5 पति है, ये किसी छठवे के साथ रह रही है, कौन सुनेगा इसकी बात। लेकिन यीशु मसीह ने इतना इंपॉर्टेंट मैसेज उसको दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो काम निकोदेमस ने नहीं किया, वो काम एक साधारण सामरी स्त्री ने कर दिया। क्योंकि आगे लिखा, अगर आप पढ़ोगे आगे चल के, उसने जाके पूरे सामरी गांव में जाके यीशु मसीह का प्रचार किया। और आगे लिखा है कि पूरे गांव ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। सो दिस इज व्हाट द बाइबल इज अबाउट। कि वचन और खुदा इसी बारे में है कि जैसा पतरस की पत्री में लिखा हुआ है कि गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड बट ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। वो जो नम्र और सीधे लोग हैं, उनको वो इतने बड़े बड़े काम करने के लिए उपयोग करेगा कि वो खुद भी अचंभित हो जाएंगे कि खुदा ऐसा बड़ा काम मुझसे कर रहा है। और एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, कि अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2000 साल पहले, 5 मिनट है मेरे पास, सो 2000 साल पहले चलते हैं। 2000 साल पहले स्त्रियों को इतना महत्व नहीं था, उससे पहले भी स्त्रियों को इतना महत्व नहीं था। अगर आप सोचोगे तो इनफैक्ट नियम में ऐसा था कि स्त्रियां अगर कोई गवाही देंगे, लाइक विटनेस, तो उनकी गवाही मानी भी नहीं जाती थी। ठीक है, पुरुषों की गवाही मानी जाती थी, स्त्रियों की गवाही को कोई वैल्यू नहीं थी। इट वॉज नॉट इवन लीगल, नहीं बोल सकते, बट इट वॉज नॉट इवन वैलिड भी नहीं थी। ऐसे समय में यीशु मसीह जब मुर्दों से जिंदा हुआ, सबसे पहले किसे पता चला? मरियम को। सबसे पहले मरिया मगदलिया को पता चला। ओके, ऐसी स्त्री जिसको बाय डिफॉल्ट कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि वो जानती थी वो पहले क्या थी। ओके, और दूसरी बात, वो एक स्त्री थी। ओके, और इतना बड़ा मैसेज कि यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हो गया, किसे देना चाहिए था? किसी बड़े याजक को देना चाहिए था, किसी बड़े टीचर को देना चाहिए था, जो जाके सब 100 लोगों को, 1000 लोगों को सिखाए। लेकिन नहीं, खुदा का तरीका ही एकदम अलग है। खुदा ने क्या किया? एक ऐसी स्त्री को पकड़ा, उसे बताया कि जा मेरे पतरस को और उसके भाइयों को और मेरे भाइयों को बता कि मैं मुर्दों से जिंदा हो गया हूं। सो गॉड ऑलवेज चूजेस सिंपल एंड वेरी हम्बल पीपल। और अगर
मौका मिला तो हम इन लोगों के स्पेशलिटी देखेंगे। इन सब लोगों में क्या खास ऐसी चीज थी कि खुदा ने उनको चुना, क्या बात थी, क्यों मरियम मगदलियों को चुना, क्यों उन गडरियों को बड़ा मैसेज देने के लिए चुना, क्यों सामरी स्त्री को एक आराधना का एक बड़ा संदेश देने के लिए चुना गया है। सो इन बातों के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो देयर आर डीप स्टडीज, बट डेफिनेटली हम ये जान सकते हैं कि इन सब लोगों में एक बात तो जरूर कॉमन है, वो बड़े सीधे लोग थे, वो बड़े नम्र लोग थे, और वो अपने खुद की नजर में बड़े नहीं थे, वो खुद की नजर में बहुत ही गिरे हुए या फिर बहुत ही साधारण लोग थे। मुझे पता है मैं वो दोहरा रहा हूं बहुत बार, लेकिन ये बहुत सीधे लोग थे। और आज भी मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि जो सीधे लोग होंगे खुदा उनको उपयोग करेगा। जिसे लगेगा कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मुझे बहुत वचन पता है, मैं बड़े बड़े काम करूंगा, खुदा बोलेगा कि मैं तो ये जानता नहीं हूं, तो निकल ले यहाँ से। ठीक है, हो सकता है, पता नहीं, हमको पता नहीं, खुदा ऐसा बोल सकता है। पर आज मैं यही एनकरेज करना चाहूंगा कि जैसे यीशु मसीह के जन्म के इर्द गिर्द खुदा ने साधारण लोगों को ऊंचा किया, हम यही प्रार्थना करेंगे खुदा हमें एक ऐसा मन दे कि हम लोग खुदा हमें उपयोग करने पाए। ठीक है, सो क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस बात को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। प्यारे खुदावन, हम मांगते हैं हमें एक ऐसा दिल दो, एक ऐसे नम्र व्यक्ति बनाओ, जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है खुदावन, You resist the proud and you give grace to the humble। तो प्रभु नम्र जनों को प्रभु अनुग्रह देने वाला खुदावंद या परमेश्वर है। प्रभु हम वो नम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं। प्रभु अगर हमारी नजर में हम कुछ खास है, प्रभु घमंडी है, तो प्रभु आप हमें बताइए और हमें नम्र कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते, ताकि प्रभु हम आपके उपयोग के पात्र बन सकेंगे। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।